आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान में काबीना में रद्दोबदल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गहलोत काबीना में रद्दोबदल की तारीख का फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं। इधर काबीना में शामिल किए जाने वाले नामों के हवाले से सियासी क्यासारियों का दौर शुरू हो गया है। रद्दोबदल से किन लोगों को बाहर रखा जाएगा और उनकी जगह इन रहनुमाओं को शामिल करने के हवाले से सियासी हलकों में तरह तरह की कयासारियां की जा रही है। ख्याल किया जाता है कि 2 ओहदों वाले 3 वज़रा काबीना से बाहर हैं। कुछ वज़रा सियासी और कारकर्दगी के पैरामीटर से इनखराफ कर सकते हैं। गहलोत के पास फिलहाल 10 काबीना और 10 रियासती वज़रा की कौंसिल में हैं। वज़ीर आला समेत 21 वज़रा हैं। मुकर्रर कोटा के मुताबिक कुल 30 वज़ीर बनाए जा सकते हैं। इस वक्त आसामियां खाली हैं। 2 ओहदों के साथ 3 वज़रा को हटाने 9 के बाद कुल 12 सीटें खाली होंगी। वज़ीर आला ने नए सिरे से काबीना तश्कील देने का बयान दिया है। नए फार्मूले के मुताबिक जात पात इलाकाई मसावात के अलावा पार्टी के अंदरूनी मसावात को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत हुकूमत में फिलहाल 13 अजला का कोई वजीर नहीं है। उदयपुर, प्रतापगढ़, डंगरपुर, बलवाड़ा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, जंजू, सरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली अजला में अभी तक एक भी वजीर नहीं है। इन अजला को काबीना में जगह दी जानी है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ झारखंड की एक अदालत में गद्दारी की शिकायत दर्ज कराई गई है। आजादी और गांधी जी पर अपने मतनाजा बयान के बाद समाजी कारकुन इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने धुन आबाद की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कंगना के बयान को मुल्क मुखालिफ और हिंदुस्तान की तौहीन करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही अदालत से फिल्म अदाकारा के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म देने का अपील की गई है। मामले की समाअत 20 नवंबर को होगी। समाजी कारकुन इजहार अहमद ने कहा कि कंगना के बयान से इन्हें तकलीफ पहुंची है, क्योंकि ये एक ऐसा बयान है जो हिंदुस्तान की तौहीन करता है। सब जानते हैं कि मुल्क कब और कैसे आज़ाद हुआ, चाहे तो तारीख भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से FIR दर्ज करने से इनकार के बाद वो अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने अदालत से कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। वाज़ह रहे कि कंगना रनावत ने अपने एक बयान में कहा था कि 2014 से पहले मुल्क को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं बल्कि भीख थी। इस बयान की मुल्क भर में मुखालफत हो रही है। अब इसी बयान को लेकर धुन आबाद कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। कंगना के इस बयान के बाद दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने मुल्क के इज्जत सदर जमहूरिया को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अदाकारा कंगना रनावत को दिया गया पद्म श्री अवार्ड वापस लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की भी अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तमाम जमायतों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी प्रियंका गांधी की क़यादत में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। इस तनाज़र में उत्तर प्रदेश नोएडा कांग्रेस की नई क़यादत ने आज नोएडा के मुखालिफ सेक्टर्स में घर घर जाकर कांग्रेस के वादों और ऐलानात के बारे में आवाम को आगाह किया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा करते हुए नोएडा कांग्रेस के ओहदेदारों ने 12 किलोमीटर का सफर तय करके आवाम से राब्ता कायम किया है। कांग्रेस के नौ मुंतखब महानगर सदर राम कुमार तनूर ने कहा कि कोरोना का बहरान रहा हो या किसानों के इस्तेसाल का मामला, खवातीन की हिफाजत का सवाल हो या रियासत में बढ़ते जराइम का मसला या बेरोजगारों की लड़ाई, कांग्रेस के सिपाही अवाम के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में कांग्रेस ने न सिर्फ अवाम के मसाइल को भरपूर तरीके से उठाया और हुकूमत की जवाबदेही तय की है, बल्कि बड़े पैमाने पर भी तंजीम को मजबूत किया है। नोएडा के नौ मुंतखब नायब सदर रिजवान चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन को 40% टिकट देने के ऐलान से खवातीन भी मजबूत होंगी और खवातीन को फाल सियासत में आगे आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सड़क पर जदोजहद कर सकती हैं, तो पार्टी के हर कारकुन को पार्टी के लिए मजबूती से काम करना पड़ेगा। जम्मू व कश्मीर हैदरपुरा तसादम आराई के दौरान हलाक शुदा अफराद के रिश्तेदारों की जानिब से लगातार एहतजाज के 2 रोज़ा बाद भी मुजाहिरीन इंतजामिया की यकीन दहानी से मुतमय्यन नहीं है।
हलाक शुदा आम शहरी अल्ताफ भट्ट के एक करीबी रिश्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने IGP के सामने अपने तमाम मुतालबात और खिदशात जाहिर किए। हमसे बोला गया कि इंतजामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग के बाद आपको अतला दी जाएगी, तब तक हमको इंतजार करने को कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे साथ सिर्फ यकीन दहानी की जा रही है, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कल रात को पहले यकीन दहानी की गई, फिर देर रात हमको जेर हिरासत में लिया गया। इससे पहले भी 2 बार यकीन दिलाया था, लेकिन फिर भी लाश मांगने गए तो धक्के मार कर बाहर निकाला गया। अब जुमा को लाश देने का वादा कर रखे हैं, देखते हैं ये वादा पूरा करते हैं या नहीं। वहीं जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मामले की तहकीकात करने का ऐलान करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सरकारी तहकीकात की रिपोर्ट आने के बाद मुनासिब कार्रवाई करेगी। उन्होंने मजीद दावा किया कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया बेकसूर अवाम की जिंदगियों की रखवाली के लिए कारबंद है और यकीन दहानी करते हैं कि किसी भी किस्म की बेइंसाफी नहीं होने देंगे। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।